जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्यूटर के महत्वपूर्ण फुल फॉर्म को जो प्रीवियस एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। और आप देख रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी का चाहे जो पेपर हो रहा है, फुल फॉर्म से 1 से 2 प्रश्न जरूर आए हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल पेशेंस के साथ देखिएगा, निश्चित रूप से आपको यहाँ से बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को लिया गया है। सबसे पहले प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, फिर ऊपर जो यहाँ पर फुल फॉर्म देख रहे हैं इसका हम क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज अलाउ इंटरनेट यूजर्स टू टॉक अक्रॉस द इंटरनेट टू एनी पीसी इक्विप्ड टू रिसीव द कॉल। यानी निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने के लिए सुसज्जित किसी भी पीसी से इंटरनेट पर बात करने की अनुमति देती है। तो भैया हो जाता है VoIP। क्या होता है? VoIP होता है। बात करें अगर VoIP के पूर्ण रूप की, और एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी अगर इंटरनेट पर बात करने की अनुमति वाला कहीं से भी आपको कुछ भी दिख जाए, ठीक है, किसी भी पीसी से इंटरनेट पर बात करने की अगर अनुमति वाला सेगमेंट कहीं भी आपको दिख जाए, कहीं भी आपको इस लाइन के रूप में मिल जाए, तुरंत आप VoIP पर आंख बंद करके टिक कर दीजिएगा। 100% आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन चाहे जितना घुमा फिरा के दिया रहे, बस पीसी से इंटरनेट पर बात करने की अनुमति वाला ये लाइन मिल जाए तो आप VoIP पर डायरेक्ट टिक कर दीजिएगा। और VoIP की बात करें तो यह इंटरनेट टेलीफोनी है। क्या है? इंटरनेट टेलीफोनी है। अब VoIP के फुल फॉर्म के बारे में देख लेते हैं। इसका पूर्ण रूप होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। और इसे इंटरनेट टेलीफोनी भी कहा जाता है। यह इंटरनेट के माध्यम से किसी भी पीसी पर बात करने की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें कॉल करने की अथवा रिसीव करने का फीचर उपलब्ध होता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार में शामिल कर लीजिए। 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट वन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फोर्ट्रान। फोर्ट्रान का पूर्ण रूप पूछ रहा है। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है। तो फोर्ट्रान का पूर्ण रूप होता है फार्मूला ट्रांसलेशन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, फार्मूला ट्रांसलेशन। देखिए, फोर्ट्रान का पूर्ण रूप फार्मूला ट्रांसलेशन होता है और इसका निर्माण जॉन बेकस ने 1957 में पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में किया था। अगर ये भी क्वेश्चन पूछे कि पहली उच्च प्रोग्रामिंग यानी पहली हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? फोर्ट्रान थी। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जॉन बेकस के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1957 में। तो यहाँ से देखिए, एक ही क्वेश्चन से 3 से 4 फैक्ट्स हमको आसानी से मिल जा रहे हैं और सभी फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो फोर्ट्रान का पूर्ण होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। इसका निर्माण जॉन बेकस ने किया था। किस वर्ष किया? 1957 में। और यह पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा थी, फोर्ट्रान। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EPROM। कंप्यूटर शब्दावली में EPROM का पूर्ण रूप क्या होता है? ठीक है, EPROM का हमसे पूर्ण रूप पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, रोम का हम जानते हैं कि क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। और इसमें EP ऐड हो गया तो इसका मतलब हो जाता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगर इसमें EPROM में अगर एक ई और जुड़ जाए तो हो जाता है डबल EPROM, यानी इलेक्ट्रिकली तब हो जाता है। क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो अगर सिंगल ई रहे तो यह आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर यहाँ पर एक ई और जुड़ जाए इसका मतलब हो जाता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अच्छे से क्वेश्चन को याद रखिएगा, निश्चित रूप से ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और आगे पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली के संबंध में जीगो का पूर्ण रूप क्या होता है? GIGO। याद रखिएगा, GIGO का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गार्बेज इन गार्बेज आउट होगा। क्या होगा? गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर विज्ञान में GIGO गार्बेज इन गार्बेज आउट का संक्षिप्त रूप है। और जीगो एक सार्वभौमिक कंप्यूटर विज्ञान अवधारणा है, लेकिन यह केवल उन प्रोग्रामों पर लागू होता है जो अमान्य डेटा को संसाधित करते हैं। तो हमें क्या याद रखना है? GI, ठीक है, GIGO का पूर्ण रूप क्या होगा? गार्बेज इन गार्बेज आउट होगा। अगला प्रश्न है,
फुल फॉर्म ऑफ MOEMS क्या है? फुल फॉर्म ऑफ MOEMS। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। क्या हो जाएगा? माइक्रो ऑप्टो। ये जो MO है इसका मतलब हो जाएगा माइक्रो ऑप्टो, और E का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रो, और M का मतलब हो जाएगा मैकेनिकल, S का मतलब सिस्टम। तो माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। और देखिए इसके बारे में देख लेते हैं डिटेल से। MOEMS का पूर्ण रूप माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम है। इसके माध्यम से सूक्ष्म आकार के सिग्नलों को तेजी के साथ डेटा से जोड़ने का कार्य किया जाता है। यानी इसके माध्यम से क्या करते हैं? MOEMS के माध्यम से, यानी माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल के माध्यम से सूक्ष्म आकार के सिग्नलों को तेजी के साथ डेटा से जोड़ने का कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है ई गवर्नेंस मल्टीमीडिया और मनोरंजन के संदर्भ में IECT का शब्द का अर्थ क्या होता है? IECT का अर्थ क्या है आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, मैक्सिमम आप देखते होंगे सी जो आता है कंप्यूटर के रेफरेंस में, तो वह कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी के रेफरेंस में ही मोस्टली आ जाता है। तो आप इस ऑप्शन से भी आप इसको क्या कर सकते हैं? छांट सकते हैं विकल्प को, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। और ऐसा नहीं कि देखिए हर क्वेश्चन आ ही जाए, उसमें अगर जो क्वेश्चन नहीं आता है तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करिए। एलिमिनेट करेंगे तो ऑटोमेटिक आप ऑप्शन तक, सही ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे, सही आंसर तक। तो IECT का अर्थ क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है ATM का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है, ठीक देख रहे हैं कितनी बार पूछा जा चुका है। ATM का संक्षिप्त रूप होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी सातवें का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर ऑटोमेटेड टेलर मशीन नहीं रहता तो आंसर आपका क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों दिया रहे तो आपको ऑटोमेटेड वाले पर टिक करना होता है। अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि कैड का पूर्ण रूप क्या होता है? कैड का पूर्ण रूप होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड का पूर्ण रूप होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट वन है कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या होता है? OLE का विस्तार क्या होता है? तो इस पे चलते हैं 9 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, इसका करेक्ट आंसर होगा OLE, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। नेक्स्ट वन है कि द फुल फॉर्म ऑफ ITR का पूर्ण रूप क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न होता है। क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न ITR का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट वन है कि BCD का पूर्ण रूप क्या होता है? तो बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD का पूर्ण रूप होता है। बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट है अगला है CGI का पूर्ण रूप हमसे पूछ रहा है, तो CGI का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर कॉमन गेटवे इंटरफेस। क्या होगा? कॉमन गेटवे इंटरफेस। CGI का पूर्ण रूप कॉमन गेटवे इंटरफेस CGI का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट वन है सिम का पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो सिम का सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैन इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी? कंप्यूटर शब्दावली में मैन का संक्षिप्त रूप क्या होता है? तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। अच्छा देखिए मैन के साथ कई कई चीज़ें आती हैं, जैसे आता है लैन आता है, और फिर आता है मैन आता है, फिर वैन आता है। तो एक साथ इसको देख लेते हैं। लैन का अर्थ हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का अर्थ हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड वैन का अर्थ हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। तो तीनों से एक साथ मिल गए हैं, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन, और वाइड एरिया नेटवर्क का मीन्स हो गया वैन। तो लैन मैन वैन तीनों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है इन कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैन? अभी ऊपर हमने पढ़ा है, तो मैन का पूर्ण रूप क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। चलिए अगला प्रश्न है ईमेल के संबंध में
आईमैप का अर्थ क्या होता है? आईमैप का अर्थ होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। आईमैप का अर्थ होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है या ईमेल के संबंध में यूज किया जाता है। इसके रेफरेंस में थोड़ा सा देख लेते हैं। कंप्यूटिंग में इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल आईमैप एक इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग ईमेल क्लाइंट द्वारा एक टीसीपी आईपी कनेक्शन पर एक मेल सर्वर से ईमेल संदेश प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर के संदर्भ में, ठीक है, डॉक्टर के द्वारा प्रयुक्त शब्द कैट स्कैन का अर्थ क्या होता है? कैट का अर्थ पूछ रहा है तो कैट का अर्थ होता है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी होता है। कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी इसका करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है कि ईवीएम का पूर्व क्या होता है? ईवीएम चिप कार्ड में ई का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है यूरोपीय होता है। ईवीएम चिप कार्ड में ई का अर्थ यूरोपीय होता है। और ईवीएम के अगर पूर्ण रूप की बात करें, ठीक है, ईवीएम के पूर्ण रूप की बात करें तो हो जाता है यूरोपीय मास्टर कार्ड एंड वीजा। याद रखिएगा क्या हो जाता है? ईएमवी। क्या होता है? ईएमवी यानी यूरोपीय मास्टर कार्ड एंड वीजा होता है। इस प्रकार के क्रेडिट डेबिट कार्ड में सुरक्षा के लिए अलग से चिप लगाए होते हैं और उस चिप में आपके बैंक की जानकारी होती है और वह अत्यधिक सुरक्षित होती है। अगला प्रश्न है सीडीएमए का पूर्ण रूप क्या होता है? मोबाइल फोन में प्रयुक्त होने वाले सीडीएमए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। नेक्स्ट है एफक्यूडीएन का पूर्ण रूप क्या होगा? एफक्यूडीएन का पूर्ण रूप होता है फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम होता है। क्या होता है? फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एफक्यूडीएन का अर्थ होता है फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम होता है। डीएन का मतलब डोमेन नेम, इसे याद रखिएगा, और एफक्यू का मतलब फुली क्वालिफाइड। अगला प्रश्न है एफटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आईटी प्रबंधन में ईआईएस का अर्थ क्या होता है? आईटी प्रबंधन के संदर्भ में यहाँ पर ईआईएस का अर्थ क्या होता है? इसको यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है तो सही उत्तर हो जाएगा एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका करेक्ट आंसर होगा, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला प्रश्न है डीएचसीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? डीएचसीपी का पूर्ण रूप होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीट हुआ है कई बार। नेटवर्किंग सिस्टम में डीएचसीपी का अर्थ होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है। याद रखिएगा, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। डीएचसीपी का पूर्ण रूप डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है और जो इंटरनेट प्रोटोकॉल पते और अन्य संबंधित कॉन्फ़िगरेशन जानकारी जैसे कि डिफ़ॉल्ट गेटवे और सबनेट मास्क को नेटवर्क डिवाइस के साथ असाइन करने का काम करता है। डीएचसीपी का उपयोग प्रमुख रूप से नेटवर्क उपकरणों की गतिशील रूप से कॉन्फ़िगर करने के लिए किया जाता है जो नेटवर्क से जुड़े होते हैं। अच्छा, जो ऊपर हमने बताया है कि यहाँ पर कि लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, एक बार इसको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कैट का अर्थ क्या हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि जैसे ही आएगा उसके बाद यहाँ पर हम उसका दोबारा रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहला है कैट का अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी होता है। नेक्स्ट है वीओआईपी यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। जीआईजीओ यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है। और चलिए आप लोग के लिए होमवर्क है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस भी किया है तो आप लोग को इसका पूर्ण रूप यहाँ पर बताना है। आईईसीटी का पूर्ण रूप क्या होता है? एटीएम का हो गया ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा। आईटीआर का इनकम टैक्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैन लैन वैन यहाँ पर हमने बता दिया है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, लैन का लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वैन का वाइड एरिया नेटवर्क और सिम का सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। ठीक है, क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। और डीएचसीपी का अगर पूर्ण की बात करें तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है। और लीफो की बात करें तो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, ठीक है, क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। और एफटीपी की बात करें तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका पूर्ण रूप होता है। और सीडीएमए की बात करें तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है। क्या होता है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस।
और आईडीएन की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेटेड डिजिटल नेटवर्क होता है। क्या होता है? इंटीग्रेटेड डिजिटल नेटवर्क होता है। नेक्स्ट है एसएपी। एसएपी का अर्थ होता है सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स होता है। क्या होता है? सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट। अच्छा, लास्ट है यहाँ पर वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, इसको भी साथ में याद रखिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कर लिया है और इसको आप 1 से 2 बार अच्छे से रिवाइज करके तभी एग्जाम में जाइएगा। निश्चित रूप से इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलने वाला है। और फ्रेंड्स एक जरूरी जो सूचना है, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह यूपी जीके की ई बुक है, इसको आप लेकर और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और इस बुक को लेने का प्रोसेस है, जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप 125 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अपना नाम इसी नंबर पर सेंड करेंगे। थोड़ी देर बाद इसका ई बुक आपको आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। उसी प्रकार देखिए कंप्यूटर का भी है, कंप्यूटर में आप सिलेबस को देख सकते हैं। इसके लिए जो प्राइस है 149 रुपये है और आपको इसी नंबर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर सेंड करना है, या व्हाट्सएप नंबर और यहाँ पर फ़ोनपे नंबर दोनों है। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया, टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।